जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात मंझवा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और लोकसभा के चुनाव के होने के बाद अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं, और अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार जो अन्य राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और अन्य सहयोगी दलों से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। इसी के बीच में लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने आज पदाधिकारियों से मुलाकात की, और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के साथ साथ जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, उसको लेकर आज अखिलेश यादव जी के द्वारा चर्चाएं की गई मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट को लेकर। क्योंकि मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। जहाँ पर मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस सीट को जीतने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, और लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर पदाधिकारियों, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से मिलकर जिताऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो जारी है। और लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को ऊंचा और बुलंदियों पर ले जाने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विभिन्न दलों के आए हुए लोग समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव के बाद, तो अखिलेश यादव भी सभी का बहुत ही जोश और उत्साह के साथ सम्मान करते हैं, और सम्मान करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं। इसी बीच में जहाँ पर अखिलेश यादव जी सभी को बड़े दिल के साथ पीढ़ी के का जो अखिलेश यादव जी का जो परिवार है, उस परिवार को बढ़ा रहे हैं, सब समाज की बात कर रहे हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है उसको। मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में 2022 में यहाँ से भीम निषाद पार्टी, जो निषाद समाज पार्टी है, जिसकी तरफ से विनोद कुमार बिंद यहाँ से विधायक बने थे। हालांकि जब विनोद कुमार बिंद 2022 में यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए, तो उसके बाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। भदोही की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से इन्हें एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। इन्होंने वहाँ से जीत हासिल की, और उन्होंने जीत हासिल करने के साथ ही साथ उन्होंने जो मंझवा की विधानसभा सीट थी, सांसद बनने के बाद उस सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर विनोद कुमार बिंद ने अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर इस सीट पर दोबारा से विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। जहाँ पर 2022 के चुनाव में है भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीट रही थी, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस सीट को छीनने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ इस सीट को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिताऊ प्रत्याशियों का जो खोज है वो कर रहे हैं, लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ लगातार जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, वहाँ का जो जाति समीकरण है उसको समझने के लिए अखिलेश यादव लगातार वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक भी की है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गज टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के प्रभारियों का ऐलान किया था। उसके बाद अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, तो उस विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के प्रभारी का ऐलान किया गया है। तो मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से चंदौली से समाजवादी पार्टी के विधायक विजेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी के द्वारा सौंपी गई है, और उन्हें यहाँ से जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से उन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो लगातार विजेंद्र सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जो वहाँ का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण को समझ रहे हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों को समझ रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट भाई अखिलेश यादव जी के पास भी भेजेंगे। प्रत्याशी के नाम को लेकर भी मंथन का दौर है वो जारी है, और यहाँ पर प्रत्याशी के ऐलान करने से पहले अखिलेश यादव जी चंदौली से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी को विधानसभा प्रभारी हैं मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से, विजेंद्र सिंह से राय ज़रूर लेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में और मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 3 नामों की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। पहला जो नाम है वो मिर्ज़ापुर से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है मंझवा की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में
बना हुआ है, जहाँ पर लगातार रमेश चंद्र बिंद जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी इनकी जो दावेदारी है वो प्रबलतम मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से लोकसभा के चुनाव भी लड़ा है और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पल्लवी पटेल की जो बहन है अनुप्रिया पटेल जी, उन्हें कांटे की टक्कर यहाँ पे दी है। जो अनुप्रिया पटेल किसी ज़माने में 80-90 और 1 लाख वोटों से जीता करती थी, वो इस बार के चुनाव में महज 30,000 वोटों से ही जीत हासिल कर सकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंझवा की विधानसभा सीट है, बिंद बाहुल सीट भी इसे कहा जाता है और बिंद समाज का जो मतदाता है वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। और वहीं पर जनता जनार्दन की जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं रमेश चंद्र बिंद के पक्ष में ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है तमाम सोशल मीडिया के वोटर्स के माध्यम से। तो लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है भीम जो कार्यक्रम है मंझवा की विधानसभा सीट से, वो लगातार रमेश चंद्र बिंद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं रमेश चंद्र बिंद जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो वो हैं दामोदर प्रसाद मौर्य। दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से जो कांटे की टक्कर भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे उन्हें दे चुके हैं। तो अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है मंझवा की विधानसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं दामोदर प्रसाद जो मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दावा किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार जहाँ पर दामोदर प्रसाद मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, वहीं पर लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। वहीं हम दूसरी बात बता दें, दामोदर प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और करीबी होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की जो आवाज़ है, जो चुनाव प्रचार है, वो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय से भी लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जो है वो संपर्क साधे हुए हैं। लगातार टिकट की जो मांग है वो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा जो मंझवा की जो विधानसभा सीट वहाँ से की जा रही है। और वर्तमान समय में दामोदर प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के। वहीं पर हम बात करेंगे मंझवा की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है राजेंद्र एस बिंद। राजेंद्र एस बिंद, जिन्हें आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था मिर्ज़ापुर की विधानसभा सीट से, लेकिन अंतिम समय पर इनका टिकट काट कर यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र एस बिंद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जो टिकट की जो दावेदारी है राजेंद्र एस बिंद के द्वारा भी की जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।